अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। यूजी सीयूटी 2026 के लिए फॉर्म सबमिशन की लिंक ओपन हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, जैसा कि जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे 12th क्लास के स्टूडेंट जो कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के हैं, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स जिनका 12th क्लास के एग्जाम फैब के मंथ में होगा। ये वीडियो सबके लिए, जो भी 2026 में आगे किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां के लिए आपने यूजीसीयूटी का फॉर्म सबमिट करना है और इसका एग्जाम देना है, एंड कौन से वो कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं जहां के लिए आपने यूजीसीयूटी का फॉर्म सबमिट ही नहीं करना है। एंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाइज में आपको बताऊंगा, अगर आप वहां जाना चाहते हो किस सब्जेक्ट के लिए अभी कौन सा एंट्रेंस सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, बट मैं आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, प्रिपेयर कैसे करना है, देखो आगे वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, वहां पर कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, फिर उस सब्जेक्ट के लिए आपने किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना है। जिस सब्जेक्ट का आपने एंट्रेंस देना है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपने प्रिपेयर करना है। कहीं कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपने मार्केट से एक बुक लानी है, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट रहा यूट्यूब से और चैट जीपीटी से वो डाउट क्लियर करने हैं, बट बुक जरूर लानी है। बुक कौन सी ठीक रहेंगी, देखो अफजान पब्लिकेशन की ये कुछ बुक्स हैं, जैसा कि यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सबकी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि जनरल टेस्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बाकी ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स की मार्केट में भी यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। अगर मार्केट में आपको ना मिले, आप कहीं दूर दराज के या किसी और जगह के भी हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनका नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको व्हाट्सएप करें या कॉल करें, अपना लोकेशन दें, अपना एड्रेस दें, वो आपको यहाँ पर भी डिलीवर कर देंगे, क्योंकि इनकी बुक्स आपको यहाँ पर अच्छी रहेंगी, बेस्ट रहेंगी, एमसीक्यू भी है, एज पर न्यू सिलेबस भी है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपने इंटरेस्ट देना है वही ये बुक लें, फिर उस हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। देखो यूजीसीयूटी 2026 जो है उसकी फॉर्म सबमिशन की लिंक ओपन हो चुकी है। 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लिंक ओपन रहेगी, तो आपने 30 जनवरी से पहले पहले ये फॉर्म सबमिट करना है। एंड अगर हम देखें इसके जो एग्जाम डेट वगैरह है वो होगा 11 से लेकर 31 मई तक ये आपका एग्जाम रहेगा। इतना टाइम आपको मिल रहा है इसके यहाँ पर प्रिपेयर के लिए। को जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं आप अप टू 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, 1 या 2 या 3, तो आपको 1000 रुपीज फीस रहेगी। ऐसे ही ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एसटी एससी वगैरह वाले स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज। एंड अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, 3 सब्जेक्ट जैसे ओपन मेरिट के लिए 1000 हो गया, अगर कोई 4th सब्जेक्ट चूज करना चाहता है तो उसने 400 और भरना हो गया 1400, अगर 5th चूज करना है 400 और यहाँ पर तो हो गया 1800। इस तरीके से आपकी यहाँ पर फीस रहेगी। अब कितने सब्जेक्ट चूज करने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एंड आपको जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का आपको एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। यहाँ पर हम पहले ये चीज देख लें कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां के लिए सीयूटी का फॉर्म सबमिट ही नहीं करना है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी या फिर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं उनके अंडर ये जो कॉलेज आ जाती हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूजीसीयूटी का फॉर्म सबमिट नहीं करना है। जब यहाँ पर इनकी एडमिशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको एज अ नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप जीडीसी डोडा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी सीयूटी का फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर कोई किलथुरम, टथरी, ये सभी कॉलेज आप यहाँ पर देख लो। ये भागवती नगर जम्मू में ये वुमेन कॉलेज है, ऐसा ही कठुआ की कॉलेज है। ये पूरी कॉलेज आप अच्छे तरीके से देख लो। इन कॉलेज के लिए अगर आप यहाँ पर इन कॉलेज में जाना चाहते हो, पहले जम्मू की कुछ कॉलेज हैं, फिर यहाँ पर कश्मीर की भी आएंगी, यहाँ देखते जाओ, जैसा कि कुकरनाग आ गया, अजस, गुरेज, हाजन, बांडीपोरा, सुंबल, बोनियार, जहाँ आप देख सकते हैं जीडीसी वुमेन सोपर, ये उड़ी, पटन, बारामूला, ये सभी कॉलेज आप देख लो। इन कॉलेज के लिए, ये सभी कॉलेज जो हैं लगभग 103 कॉलेज है, इन कॉलेज के लिए आपको सीयूटी की रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीयूटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये सभी कॉलेज जो हैं ये इनको हम बोलेंगे नॉन सीयूटी कॉलेज। यहाँ पर आपको 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगी। अगर आपकी ये कॉलेज है, इन कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप टेंशन फ्री रहकर बैठ जाओ, आपको 12th मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगी। अब इन कॉलेज के अलावा तब जाना चाहते हैं अमर सिंह कॉलेज में, एसपी कॉलेज में, वुमेन कॉलेज में, रोड श्रीनगर, बिमना कॉलेज, आईएससी श्रीनगर, श्रीनगर वुमेन कॉलेज जखूरा, इस्लामिक कॉलेज श्रीनगर, वुमेन कॉलेज नवाकदल श्रीनगर, गांधी मेमोरियल कॉलेज, बॉयज कॉलेज अनंतनाग, वुमेन कॉलेज दूरू कॉलेज, बारामूला कॉलेज, देखते जाओ। ये जो कॉलेज है इनके लिए आपको सीयूटी देना है। इन सभी कॉलेज के लिए आपने ये देख सकते हैं आप पूरी कॉलेज, ये सभी कॉलेज हैं, यहाँ के लिए आपके सीयूटी के मार्क्स देखे जाएंगे। इनके अलावा और भी कॉलेज मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एंड जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए अगर आप यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में जाना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा साइंस, जम्मू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की बात करूँ, यहाँ के लिए ये सभी जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं, IMFA हो गया, तो इनके लिए भी आपको सीयूटी के मार्क्स देखे जाएंगे। आपको यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वाइज बताने जा रहा हूं कि किस कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो एंड वहां के लिए कौन से एंट्रेंस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है, फॉर्म सबमिशन में कौन सा एंट्रेंस सब्जेक्ट चूज करना है, तो ये भी अच्छे तरीके से समझ लो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बारे में। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंदर जो भी कॉलेज आ जाती है, वहां पर
अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अमर सिंह कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर अपना मेजर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, तो वहां पर आपने क्या करना है, अभी जो फॉर्म सबमिट करना है सीयूटी का, वहां पर इंग्लिश ही सब्जेक्ट चूज करना है। सिर्फ इंग्लिश चूज करोगे, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, आपकी इंग्लिश का स्कोर अच्छा होगा तो आपको इंग्लिश लिटरेचर में सिलेक्शन हो जाएगी। फिर चाहे अमर सिंह कॉलेज में हो, बिमना कॉलेज में हो, विम कॉलेज एमए रोड पे हो, जो भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर जाती है। ऐसे हिंदी के लिए हिंदी चूज करना है, पंजाबी के लिए पंजाबी, उर्दू के लिए उर्दू, अरबिक, कश्मीरी, संस्कृत, इनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी या फिर बी कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी के लिए एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, इनके लिए बायो चूज करना है। बीबीए के लिए बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस के लिए एनवायरमेंट साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी या जियोलॉजी, जियोलॉजी के लिए भी ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री। ऐसे अब यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं किन के लिए क्या। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि मुझे वहां पर जो भी क्लोज यूनिवर्सिटी श्रीनगर है वहां पर पॉलिटिकल साइंस मिलना चाहिए। अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल गया तो अच्छी बात है, अब कंपटीशन ज्यादा यहाँ पर है। अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस ना मिला तो हो सकता है मैं सोशियोलॉजी में जाऊं, मेरा सेकंड इंटरेस्ट सोशियोलॉजी है। तो अभी जब आप फॉर्म सबमिट करोगे आपने दो सब्जेक्ट चूज करने, एक चूज करना है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा चूज करना है सोशियोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस में आउट ऑफ 250 समझो आपको 200 मार्क्स बन गए, सोशियोलॉजी में आपको 250 में से 150 बन गए। अब यहां पर देखा जाएगा जो पॉलिटिकल साइंस में जितनी सीटें हैं उनमें जो भी टॉप 250 में से जिन जिनका टॉपर रहेंगे, जो टॉपर होंगे उनकी सिलेक्शन होगी। तो आपका अगर स्कोर अच्छा हुआ तो आप यहां पे सिलेक्ट होगे, अगर पॉलिटिकल में अच्छा ना हुआ, सोशियोलॉजी में अच्छा हुआ तो आप सोशियोलॉजी में सिलेक्ट हो जाओगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है। या फिर ज्यादा सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये भी होता है कि अगर किसी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जाना है पॉलिटिकल साइंस में तो वो बोलेगा चलो जी मैं पॉलिटिकल साइंस चूज करूंगा। बट उसकी यहाँ पर सोच ये भी है कि मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में जाना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए इसको इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट दोनों का एग्जाम देना है। वो बोलेगा ये कि मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में पॉलिटिकल साइंस चाहिए, अगर ये मिल गया तो ठीक है ना, तो मुझे फिर इकोनॉमिक्स चाहिए यूनिवर्सिटी जम्मू से। तो अब उसने क्या करना, उसने 3 सब्जेक्ट चूज करने। पहला चूज करना है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का स्कोर मैटर करेगा उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के लिए। और सेकंड उसने चूज करना है इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट के स्कोर के हिसाब से उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की यहाँ पर कॉलेज में इकोनॉमिक्स पर सिलेक्शन होगी। तो इस हिसाब से, इस रीजन की वजह से बच्चे ज्यादा सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का दिखा रहा था, ये आप सब्जेक्ट देख लो किन सब्जेक्ट्स में क्या कुछ करना है। अब ऐसा ही हम देखिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के बारे में। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में जाना चाहते हो, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो या बॉटनी में जाना चाहते हो तो आपने बायो चूज करना है, साथ में जनरल टेस्ट। हर सब्जेक्ट के साथ आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में। अब यहाँ पर कैसा सीन होगा, फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी में जाना है तो आपने बायो का भी एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट का भी एग्जाम देना है। बायो का 250 हो गया, जनरल टेस्ट का 250 हो गया, टोटल आपका 500 हो गया। तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आउट ऑफ 500 मार्क्स होगी। कहाँ? क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में जाना चाहते हो आपको जनरल टेस्ट हर किसी के साथ रखना ही रखना है। कॉमर्स में जा रहे हो बिजनेस स्टडी साथ में जनरल टेस्ट, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा रहे हो मैथ और जनरल टेस्ट, आप इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हो फिजिक्स और जनरल टेस्ट, आप यहाँ पर ज्योग्राफी में जा रहे हो ज्योग्राफी प्लस जनरल टेस्ट, आप हिस्ट्री में जा रहे हो हिस्ट्री प्लस जनरल टेस्ट। ये किसके लिए? क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की कॉलेज के लिए। ये भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर बारी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जाना चाहते हो, यहाँ पर देख लो कौन कौन से प्रोग्राम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए इन्होंने क्या रखा है, अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो फिजिक्स में तो आपको यहाँ पर फिजिक्स का एग्जाम देना है। आप यहाँ पर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में करना चाहते हो तो केमिस्ट्री का एग्जाम देना है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर जूलॉजी में यहाँ पर जाना चाहते हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में तो आपको बायो का एग्जाम देना है। मैथ के लिए मैथ का देना है। बीए एलएलबी के लिए जनरल टेस्ट का देना है। बीएलएलबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल से। कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करो, अगर आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से बीएलएलबी करना है तो उसके लिए आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म सबमिट करना है, उसके लिए आपको सीयूटी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आ जाता है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। फिर बारी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट हर जगह कंपलसरी है। आप बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहते हो जनरल टेस्ट का स्कोर भी देखा जाएगा, बायो का भी देखा जाएगा। आप यहाँ पर बॉटनी में जाना चाहते हो बायो का स्कोर भी देखा जाएगा, जनरल टेस्ट का भी देखा जाएगा। केमिस्ट्री में जाना चाहते हो केमिस्ट्री का भी देखा जाएगा, जनरल टेस्ट का भी देखा जाएगा। ये कहाँ के लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए। या आप बाकी सब्जेक्ट्स पूरे देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए। लगभग यहाँ पर 50+ सब्जेक्ट्स हैं, 58। यहाँ पर मैनेजमेंट भी आ जाता है। बीबीए करना चाहते हो जनरल टेस्ट प्लस बिजनेस स्टडी, इनका दोनों का कंबाइन करके स्कोर देखा जाएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से लॉ करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से लॉ के लिए आपको एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट साथ में इंग्लिश, दो चीजें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश, इन दोनों का स्कोर देखा जाएगा। जिनका ज्यादा होगा उन्हीं की सिलेक्शन होगी। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। जो भी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स में, मेन आपका लॉ आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, तो इसके लिए इन्होंने इंग्लिश रखी है कंपलसरी और साथ में यहाँ पर जनरल टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। बात करें इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। अगर आप इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में जाना चाहते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर ऑनर्स इन बॉटनी आ गया, यहाँ के लिए आपको क्या है, आर का ऑप्शन है, या तो आप बायो या आपका जनरल टेस्ट। यहाँ के लिए अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट दिया है तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बॉटनी में जाना चाहता है इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स जो श्रीनगर में है,
तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ बायो का दिया, किसी ने सिर्फ जनरल टेस्ट का दिया है, तो इसका 250 है, इसका 250 है, तो इनमें से जिनका ज्यादा होगा उनकी सिलेक्शन होगी। तो आर में है या तो जनरल टेस्ट या फिर आपको बायो, केमिस्ट्री में या तो केमिस्ट्री या तो जनरल टेस्ट, दोनों का यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। ऐसा नहीं अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री उसने प्रिपेयर की है, उसने फॉर्म सबमिशन टाइम केमिस्ट्री भी रखा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखा, अब वो जब पेपर दे के आता है उसने टोटल 500 में से पेपर किया, अब उसको 500 में से टोटल 400 आते हैं। अब कोई और स्टूडेंट है, उसको केमिस्ट्री में 210 मार्क्स हैं, सिर्फ उसने केमिस्ट्री दिया या फिर उसने सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसमें 210 है, बट ये जो सेकंड स्टूडेंट था इसको 200 थे जनरल टेस्ट में, 200 थे केमिस्ट्री में, बट इसके एक ही सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाएगा तो 200 बनता है, और इस वाले बंदे ने एक ही दिया था 210 हो गए, तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझ के रखो। जैसा यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी में जाने के लिए या तो फिजिक्स या मैथ या जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, आपको फिजिक्स के लिए फिजिक्स या जनरल टेस्ट का देखा जाएगा, आपको यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, इस्लामिक कल्चर साइंस एंड कॉमर्स के लिए। बात करें IUST अवंतीपोरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अवंतीपोरा में है, यहाँ पर क्या सिस्टम है, अरबिक के लिए और AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों का देखा जाएगा, डेटा साइंस के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट का, डिजाइन योर डिग्री के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट का, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स भी देखा जाएगा, जनरल टेस्ट भी देखा जाएगा, इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश, EVS के लिए सिर्फ EVS, फूड टेक्नोलॉजी के लिए बायो का स्कोर भी देखा जाएगा, मैथ का भी देखा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आ जाती है, वो कॉलेज जो एज आ CUT है, जिनके बारे में आपको भी बताया, पर भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। जम्मू यूनिवर्सिटी की किसी भी CUT कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने जनरल टेस्ट भी चूज करना है, साथ में जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो वो भी। बायोकेमिस्ट्री के लिए जनरल टेस्ट और बायो का स्कोर देखा जाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक के लिए भी जनरल टेस्ट और बायो का देखा जाएगा, बॉटनी के लिए भी बायो और जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। ऐसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी जनरल टेस्ट और ज्योग्राफी का स्कोर देखा जाएगा, होम साइंस के लिए होम साइंस और जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो CUT कॉलेज है, तो वहां पर आपका दोनों स्कोर देखा जाएगा, जनरल टेस्ट भी और साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी। जैसे कि सिर्फ कश्मीरी के लिए जनरल टेस्ट देखा जाएगा, पर्शियन के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट देखा जाएगा। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं बाकी प्रोग्राम्स में, जैसे इस्लामिक स्टडी में जाना चाहते हैं, तो जनरल टेस्ट साथ में कोई एक लैंग्वेज आपने चूज करनी, चाहे वो इंग्लिश चूज करो या फिर उर्दू चूज करो। ऐसा इकोनॉमिक्स के लिए जनरल टेस्ट और इकोनॉमिक्स चूज करना है आपने। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। अब लद्दाख वाले बच्चों की भी बात कर लेते हैं, बेचारे वो भी अच्छे बच्चे होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का ही देखा जाएगा, जो भी कॉलेज लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस के लिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, हिंदी के लिए हिंदी, उर्दू के लिए उर्दू, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बहुत ही आसान और सिंपल सिस्टम रखा है। कॉमर्स के लिए कॉमर्स, EVS के लिए EVS, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। सोशल वर्क, जैसा कि जिन सब्जेक्ट्स का अपना सब्जेक्ट नहीं होता, सोशल वर्क का कोई सोशल वर्क है नहीं सब्जेक्ट, उनके लिए जनरल टेस्ट, एजुकेशन के लिए जनरल टेस्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जनरल टेस्ट। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन कॉलेज फॉर वुमेन परेड जो जम्मू में आ जाती है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हर जगह कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में जाना चाहते हैं, जनरल टेस्ट का भी देना है आपने, साथ में आपने एंथ्रोपोलॉजी का भी देना है, साथ में इन्होंने सोशियोलॉजी को भी रखा है, का एक का सिस्टम है भाई। कॉमर्स के लिए जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट और बायो, बॉटनी के लिए बायो और जनरल टेस्ट, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी और जनरल टेस्ट, एंड उर्दू के लिए उर्दू और जनरल टेस्ट, एंड DVD डिजाइन योर ओन डिग्री के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश। इस हिसाब से इनका ये सिस्टम रहने वाला है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी कि आपने किन कॉलेज में अगर जाना है तो CUT चूज करना है, एंड आपको किन कॉलेज के लिए CUT की जरूरत ही नहीं है, एंड अगर आप उन कॉलेज में जाना चाहते हो जो CUT है, तो उनके लिए आपने अभी इंट्रेंस के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करने। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना।